वेलकम बैक। रावलपिंडी टेस्ट मैच जारी है और पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। फैजान, जाहिर सी बात है हम आगे चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहे हैं, तो फिर इन तमाम तर मामलात पर हम नहीं सवाल उठाएंगे तो कौन उठाएगा, क्योंकि उससे पहले हमने ऐसी तैयारी करनी है, फिर ही हम एक अच्छा टूर्नामेंट करवा पाएंगे जहां पर क्रिकेट बोर्ड बहुत सारे फैसले लेता है, बहुत सारे दावे करता है, तो उसको इस पर भी तो संजीदगी दिखाना पड़ेगी ना। ऑफकोर्स जब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया के मयारी स्टेडियम के मुताबिक हम अपने स्टेडियम को करेंगे, तो फिर आपको सारे सिस्टम उसमें देखने होते हैं। हम जब दीगर मुल्कों में जाते तो वहाँ हम देखते हैं कि किस तरह बारिश के फौरी बाद, और जहाँ क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वहां की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे यूएसए में नहीं था, वहां हमने फ्लोरिडा में देखा प्रॉब्लम्स हुई, बट इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, वहां ऐसे सिस्टम्स मौजूद है कि बारिश रुकने के और तेज तरीन बारिश रुकने के भी 40 मिनट घंटे के अंदर मैचेस शुरू हो सकते। तो पाकिस्तान को भी ऐसे इंतजाम, ड्रेनेज का सिस्टम ऐसा करना होगा, और खासतौर पर उन वेन्यूज पे जहां मानसून सीजन में ज्यादा बारिशें होती हैं। अब हम देख रहे हैं कि शान मसूद को कप्तानी दी गई, बल्कि यूं कहिए कि बरकरार रखा गया एक तरह से, क्योंकि उनको उस तरह से हटाया भी नहीं गया था। तो शान मसूद भी आज फ्लॉप हो गए हैं, इस पर कोई कमेंट करेंगे फैजान? देखिए, फ्लॉप होना ना होना वो तो किसी भी प्लेयर के साथ कुछ भी हो सकता है। किसी प्लेयर का भी अच्छा दिन आ सकता है, किसी प्लेयर का भी बुरा दिन आ सकता है। तो वो किसी भी प्लेयर की कोई सीरीज कैसी गई वो एक आध इनिंग पे तो हम जज कर नहीं सकते, लेकिन अभी इसको पूरा करने दें, ये सीरीज पूरी होने दें, आगे के मैचेस देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि शान मसूद कितने एज अ बेटर इफेक्टिव साबित हुए पाकिस्तान के लिए या नहीं। बट पिछले मैचेस में भी जो शान ने गो के बड़े स्कोर उनसे ना हुए, बट वो एक इंटेंट जिसको हम आम लफ्जों में जो हमने इंग्लैंड की बैटिंग में भी देखी, वो इंटेंट जो तेजी से रन स्कोर करने वाली है, वो चीज जरूर उन्होंने शो की। और अब जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट हो चुकी है उसमें ये तेजी से रन बनाने वाले ज्यादा दरकार होते हैं। एक ओवर में 2 या 3 लेने की बजाय एक ओवर में 5 का एवरेज बरकरार रखना, या दिन भर में 150-200 रन करने की बजाय दिन में 350-400 रन करना, अब वो ज्यादा अहमियत का हामिल हो गया, ताकि आप अपोनेंट पे प्रेशर डाल सके। तो इस तरह की इंटेंट वाले बैटर्स अगर ज्यादा हम प्रमोट करें और उनको आगे लाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हम देख रहे हैं कि ओडीआई मैचेस में, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, T20 हो, बाबर आजम पर मैं कुछ बात करना चाहता हूं दोबारा से। बाबर आजम वहां पर बतौर कैप्टन भी बहुत आउट ऑफ बॉक्स कोई परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए नहीं दे सके, तो अब इस टेस्ट मैच में तो वो कैप्टन भी नहीं है। उससे पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बतौर कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उनको कप्तानी छोड़कर सिर्फ एज ए बैट्समैन खेलना चाहिए, थोड़ा प्रेशर रिलीज होगा। आप भी समझते हैं कि उनको सिर्फ बतौर बैट्समैन ही गेम खेलनी चाहिए, या फिर वो कप्तान भी अच्छे हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए? देखिए, बाबर आजम कब कप्तान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका फैसला बाबर को खुद ही करना चाहिए। वो ही बेहतर जानता है कि उस पर कितना प्रेशर होता है कप्तानी का या नहीं। अभी तो फिलहाल वो कप्तान नहीं है, तो उसको यहाँ पे तो कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। बट एक चीज भी ध्यान में रख रहे हैं कि आज जो बाबर सिफर पे आउट हुआ है, वो 2021 के बाद पहली मरतबा वो सिफर पे आउट हुआ है। 3 साल बाद सिफर पे आउट हुआ है। 36 इनिंग्स इसमें मुसलसल उसने अच्छे स्कोर्स किए, उसके बाद आज जाके वो थोड़ा नाकाम हुआ। तो इतना होम टेस्ट में पहली बार सिफर पे आउट हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स को इतना मार्जिन देना चाहिए कि एक आध इनिंग में अगर वो नाकाम हो जाए या 1-2 इनिंग उसकी ना चले तो उस पर छुरी कांटी लेके नहीं चढ़ना चाहिए। आई थिंक बाबर जिस कैलिबर का बैट्समैन है, वो बड़ी इनिंग्स खेलने की, बड़े बड़े रन करने की सलाहियत भरपूर रखता है। हम देख रहे हैं कि अबरार अहमद को टीम में रखा जाता है, स्क्वाड के साथ स्क्वाड में ऐड किया जाता है, काफ़ी अरसे से वो टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं, इन आउट भी चलता रहता है। आप नहीं समझते कि उनको इस तरह से रिलीज कर देना उनका मोराल डाउन करेगा कि वो मुसलसल ऐसे टीम के साथ तो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन मैचेस या कह लें कि इतने मौके उनको नहीं दिए जा रहे? नहीं, मौके तो देखें अबरार को मिलने शुरू हो चुके हैं, बट इस मैच में अगर स्पिनर पाकिस्तान को या फुल टाइम स्पिनर खिलाना पाकिस्तान टीम की हिकमत अमली में शामिल नहीं था, तो उसको बेंच पे बिठाने से बेहतर था कि उसको पाकिस्तान शाहीन्स के साथ एक मैच खिला देता, ताकि वो मैच प्रैक्टिस में तो रहता, ताकि आगे आने वाले मैचेस के लिए वो रेडी रहता। तो मेरा ख्याल है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी पाकिस्तान की कि अगर स्पिनर यहाँ नहीं खिला रहे तो अबरार अहमद को हम बेंच पे बिठा के जाया करने की बजाय उसको शाहीन के साथ एक मैच खिलाए, ताकि वो अपने रिदम में तो बरकरार रहे। अच्छा, हम सुन रहे थे, काफी सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, काफी सारी डिस्कशन हो रही थी, बाज हल्के ये कह रहे थे कि जब ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले और T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद और T20 वर्ल्ड कप के दौरान कि रिजवान हो, इसी तरह से बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, आप भी जानते हैं, बाखबर सहाफी हैं आप,
कि इनके आपस में मामलात कुछ ऐसे चल रहे थे, तो अब दोबारा से वो तमाम लड़के स्क्वाड में शामिल हैं जिनसे मुतालिक बहुत सारी खबरें आ रही थी, खबरें बन रही थी, रिपोर्ट्स हो रही थी। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि इससे अब आइंदा आने वाले वक्त में कोई बेहतरी नजर आएगी, दोबारा से ऐसी रिपोर्ट्स सामने नहीं आएंगी? देखिए, नहीं आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे टीम की इमेज पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे पहले जब हम वर्ल्ड कप में थे, हमें सीधी बात है हार्मनी की कमी नजर आई थी, एक हम आहंगी जो नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आई थी। बट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को प्रॉपरली हैंडल करे और बंद दरवाजे के पीछे हैंडल करे और हर चीज लीक्स ना करे कि आपने कुछ चीजें एक प्लेयर के बारे में हाफ बेक चीजें कहीं से लीक हो गई। ऑफ कोर्स अगर कोई कॉन्फिडेंशियल चीज लीक होती है तो वो हायर ऑफिसर्स से ही लीक होती है, वैसे तो नहीं होती ना। तो पीसीबी को ये भी देखना होगा कि इस तरह की अगर आप यकतरफा चीजें या पार्शल चीजें बाहर आ रही है तो उससे भी टीम का माहौल फर्क पड़ता है। प्लेयर्स सारे मैच्योर है, ठीक है, अगर कहीं इख्तलाफात रहे भी है तो प्लेयर्स को भी पता है किस तरह उसको डील करना है। और ज्यादा जिम्मेदारी यहाँ पे टीम मैनेजमेंट की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आती है कि वो इन चीजों को बड़ा बन के डील करे और बड़े के तौर पर सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करे। एक और खबरें आ रही हैं कि हम शायद कोचिंग स्टाफ के हवाले से व्हाइट बॉल को लेकर कोई नया स्टाफ भी रखने जा रहा है पाकिस्तान, इस हवाले से क्या इतलात हैं? अभी तो कोचिंग स्टाफ अपॉइंट हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई तब्दीली होगी। और गैरी कस्टन एक बहुत पाए के कोच है और बड़ी अच्छी सोच रखने वाले इंसान है। और गैरी को अगर खुल के काम करने का और पूरी एम्पावरमेंट के साथ काम कर दिया तो वो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट की दुरुस्त समझ पे ले आएंगे। अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज कराची से रावलपिंडी दूसरा टेस्ट भी मुंतकिल कर दिया गया। इस फैसले को कैसा देखते हैं कि ठीक है वहां पर तामीरी काम चल रहा है, इसकी वजह से यहां पर शिफ्ट किया, लेकिन बास लोग तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं मैच तो हो सकता था। आप वहां पर रहते हैं, वहां की कंडीशंस को, वहां की अब तक की सूरत हाल को देख रहे हैं, इस पर कोई कमेंट करेंगे फैजान? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि एक मुनासिब फैसला इस तरह से है कि तामीराती काम की वजह से स्टेडियम की जो ये कह लें कि पूरी तरह फील्ड एक्सपोज हुई भी है। तो दूसरा मसला तो इसमें यह है कि जो चीजें वहां पे कंस्ट्रक्ट हो रही है वो बिल्कुल साइड स्क्रीन के साथ वाली चीज है, जिससे दौरान कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स टीम मैचेस ही मुतासिर हो सकते थे और बहुत सारी चीजें इफेक्ट कर सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुनासिब नहीं था इस वक्त कराची में मैच करना। दीवारें भी टूटी हुई हैं, सामने का पूरा एरिया डिमोलिश है तकरीबन। तो ऐसे में ये मुनासिब फैसला ही मुझे लगता है कि किया है पाकिस्तान बोर्ड ने। देखें, जब आप एक टेस्ट मैच करा रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ आपको प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए होती, आपको अतराफ की चीजें भी देखनी होती है कि किस तरह चल रही है। जब ब्रॉडकास्ट में जा रहा होता तो फिर वो एक अच्छा मैसेज नहीं दे पाता। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट फैजान लखानी साथ मौजूद थे। हमने बात की है रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है, लड़खड़ा गया है और बाबर आजम के पीछे नाकामी अभी तक पड़े हुए हैं और आज भी वो 0 पर आउट हुए हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।